हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हारुतो की रियल मदर, जो कि वो क्वीन थी, वो अपने सर्वेंट से अटैक के बारे में पूछ रही थी, जिस पर उसके सर्वेंट कहते हैं कि एक आदमी जो खुद को ब्लैक नाइट कहता है, वो बॉर्डर के आसपास सभी थ्राइव्स पर अटैक कर रहा है, और तो और वही हमारे समनर्स यूनिट को हराने के लिए जिम्मेदार भी है। जिस पर फ्लैश प्रिंसेस यानी हारुतो की रियल मॉम कहती है, तो क्या हुआ? इस पर सर्वेंट कुछ नहीं कह पाते और इसलिए फ्लैश प्रिंसेस उसके मुंह पर अपनी ड्रिंक फेंक कर कहती है कि तुम लोग ना एकदम निकम्मे हो। क्या तुम लोग भूल गए कि ये तुम्हारा तीसरा मौका था? तुम एक छोटी सी लड़की को नहीं हरा सकते। वो लड़की एक दिन जरूर मुझसे स्ट्रॉन्ग बनेगी और वो बेवकूफ ब्लैक नाइट मेरे रास्ते में आ रहा है। लगता है मुझे उसे खुद ही अपने हाथों से मारना पड़ेगा। उसी वक्त पीछे से ब्लैक नाइट यानी कि हारुतो आता है। डरता वरता नहीं है, सीधा महल में एंट्री। साला मेरी बहन को कुछ करोगे? अब दिखाता हूँ। आते ही वो सभी सर्वेंट्स को एक चुटकी में ही नीचे गिरा देता है और फिर वो कहता है कि ब्लैक नाइट आपके सामने हाजिर है। जिसे देखकर फ्लैश प्रिंसेस को समझ नहीं आ रहा था कि ये महल के बैरियर्स को तोड़कर ये अंदर कैसे आ गया। जिस पर हारुतो कहता है कि क्या बैरियर? कौन से बैरियर? लगता है तुम्हारे बैरियर इतने कमजोर थे कि मैंने नोटिस ही नहीं किए। फ्लैश प्रिंसेस कहती है, क्या मेरा मजाक उड़ा रहा है? वो एक साथ 3 मैजिक सर्कल की पावर से उसे एक वाटर बॉल के अंदर कैद कर देती है। तो हारुतो अपने पैर के नीचे एक बैरियर बनाकर उस पर जंप करके वहां से निकल जाता है। अब ये देखकर फ्लैश प्रिंसेस कई सारे अटैक करती हैं, पर हारुतो अपने बैरियर से उनसे आसानी से बच जाता है। इसके बाद वो उस पर काफी पावरफुल फायर मैजिक से अटैक करती है, जिससे हारुतो नीचे गिर जाता है। जिस पर फ्लैश प्रिंसेस कहती है कि तुम तो बड़े कमजोर निकले यार। तो हारुतो खड़े होकर कहता है कि तो तुम्हारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट्स है। काश मैं भी इतना लक्की होता। अब हारुतो को वापस खड़ा होते देख क्वीन सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये है कौन जिस पर इतने अटैक के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। तभी हारुतो अपना अटैक करता है, जिससे फ्लैश प्रिंसेस बाल बाल बचती है। जिस पर हारुतो कहता है कि लगता है कि तुम बच गई, लेकिन चलो अब सीरियस हो जाते हैं। और इतना कहकर वो उस पर काफी सारे अटैक्स लगातार करने लगता है और फ्लैश प्रिंसेस की उन्हें रोकने में हालत खराब हो जाती है। वो उन अटैक्स को रोकते हुए सोच रही थी कि इतना पावरफुल तो डीमन किंग भी नहीं था। अब धीरे धीरे उसकी मैजिक पावर खत्म हो रही थी और इसीलिए वो मौका देखकर हारुतो पर अपने डीमन किंग को हराने वाली स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। पर हारुतो भी स्वॉर्ड निकालकर उसके अटैक को रोक लेता है और फिर उनके बीच स्वॉर्ड फाइट होती है। स्वॉर्ड फाइट में क्वीन हारुतो को नीचे गिरा देती है और कहती है कि मुझे स्वॉर्ड फाइट में हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। यह सुनकर हारुतो कहता है कि अगर तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, मतलब मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इतना कहते ही हारुतो फ्लैश प्रिंसेस के स्वॉर्ड को भी नीचे गिराकर उसे हरा देता है। आगे वो पनिशमेंट के तौर पर उसके गले में एक कॉलर डाल देता है और कहता है कि अगर तुम इसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। आगे हारुतो कहता है कि सच बोलूं तो मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि तुम गोल्ड और उसकी फैमिली से दूर रहो, बस। और ये कॉलर तब तक नहीं निकलने वाली जब तक मैं तुम्हें माफ नहीं कर देता। इतना कहकर हारुतो वहाँ से चला जाता है और फ्लैश प्रिंसेस वही भोंगड़े मार मार के रोने लगती है। इसके बाद हमें 5 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हारुतो, फ्ले और शार्लोट घर के बाहर बर्फ में खेल रहे थे। अपने भारत में तो बर्फ नहीं गिरती यार। वहाँ पर हारुतो मन में कहता है, लगता है उस दिन मेरी धमकी फ्लैश प्रिंसेस पर काम कर गई, इसीलिए उसने दोबारा हम पर अटैक नहीं किया और 5 साल काफी शांति से गुजरे हैं और अब तो मेरा 15th बर्थडे आने वाला है। इसके बाद वो दोनों छोरियां तो खेल रही थी और इधर हारुतो और उसके डैड बात कर रहे थे, जहाँ उसके डैड कहते हैं कि पता नहीं क्वीन को क्या हुआ, पर उस दिन से शार्लोट पर कोई खतरा ही नहीं आया और तो और वो कुछ सालों से बाहर भी नहीं आ रही है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो एक स्लेव की कॉलर पहनने लगी है। पहले तो लोगों को लगा कि ये उसका फैशन होगा, पर नहीं। अब ये सुनने के बाद हारुतो के मन में ख्याल आता है कि अब जब सब कुछ सेफ हो चुका है तो इसका मतलब तो ये है कि मैं आराम की जिंदगी बिता पाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा, सोऊंगा, खूब मजे करेंगे। तभी उसके डैड पीछे से कहते हैं, तुम्हें इस साल रॉयल कैपिटल में स्कूल
अटेंड करना होगा। और ये सुनकर हारुतो का दिमाग बनना जाता है कि ये क्या बोल रहे हो आप, अब तो मैं आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने तुम्हें से बाहर निकालने की कोशिश तो की थी पर मैं नाकामयाब रहा। मैं तुम्हें इसके बारे में घर चलकर अच्छे से बताऊंगा। आगे घर पहुंचते ही हारुतो उनके मुंह पर ही ना बोल देता है और कहता है कि मैं ये नहीं करने वाला, क्योंकि पिछली लाइफ में वो स्कूल मैं तो उससे काफी नफरत करता था और वहाँ मेरी काफी बैड मेमोरीज हैं। तो उसके डैड फिर से उसे कहते हैं कि प्लीज इस साल से मैजिक स्कूल में जाना शुरू कर दो, जिस पर हारुतो फिर से मना कर देता है। तो उसके डैड कहते हैं कि हर सिचुएशन में तुम मना नहीं कर सकते हैं और मेरा एक रीजन है इसके पीछे। और फिर वो हारुतो को एक पेपर देते हैं जिसमें खुद किंग ने हारुतो को स्कूल के अंदर आने के लिए रिकमेंड किया था और उसके डैड के हिसाब से ये प्रिंसेस की इच्छा होगी, क्योंकि उसको शुरू से ही तुम में काफी इंटरेस्ट है और किंग ने ना उसके कहने पर ही ये सब किया होगा। और ये सुनकर हारुतो एकदम निराश हो जाता है। अरे यार स्कूल नहीं जाना यार, अभी अभी तो मैं आराम की जिंदगी जीने के लिए तैयार हुआ था और अब ये सब नहीं। आगे उसके डैड कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि क्वीन ने प्रिंसेस के कान भरे हो और ये उनकी साजिश हो। हाँ लेकिन ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, पर तुम्हें संभल कर रहना होगा और वैसे भी वहाँ जाकर तुम नए नए लोगों से मिलोगे, नई नई चीजें सीखोगे, इसीलिए इसमें तुम्हारा ही फायदा है। जिस पर हारुतो कहता है कि अगर मैंने मना किया तो इससे आपको दिक्कत होगी, है ना? जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि हाँ सही कहा। तो हारुतो जाने के लिए मान जाता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें अपने साथ एक अटेंडेंट भी लेकर जाना चाहिए जिससे तुम स्टडी पर फोकस कर पाओ। हारुतो कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि अनजान जगह पर अकेला रहना आसान नहीं होगा। तो हारुतो सोचने लगता है कि उसे किसको लेकर जाना चाहिए। तो अभी पीछे से उसकी मोम आकर कहती है कि मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं तुम्हारा पूरी तरीके से ख्याल रखूंगी। जिस पर हारुतो और उसके डैड एक साथ मना करते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आगे डैड कहते हैं कि अभी इसके लिए 3 महीने बाकी हैं, तो तुम तब तक किसी को भी ढूंढ लेना। इसके बाद हारुतो जब रूम में जाकर अपने क्लोन से कहता है कि मेरी जगह तुम स्कूल जाओगे, तो वो क्लोन भी मुंहफट ही था, उसको भी आराम करना था, तो वो उसके मुंह पर ही मना कर देता है, नहीं नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आराम करूंगा। जिस पर हारुतो कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे, पर क्योंकि तुम मेरी कॉपी हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। जिस पर उसका क्लोन कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं एक क्लोन हूँ तो मैं तो मैजिक यूज कर ही नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे यूज करके स्कूल से एक्सपेल होना चाहते हो, है ना? जिस पर हारुतो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो मेरी जान, मेरी मुन्नी। मगर क्लोन कहता है कि अरे यार तुम भी तो ये काम कर सकते हो। जिस पर हारुतो कहता है कि नहीं यार मेरे पास बैरियर मैजिक है, अगर कुछ बदमाशों से मेरी लड़ाई हो गई, उन्होंने मुझे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और फिर मुझे मैजिक यूज करके उनको मजा चखाना होगा। जिसे सुनकर उसका क्लोन गुस्से से कहता है तो इसका क्या मतलब है, अगर वो गुंडे मुझे मारे तो ठीक है मैं मार खाऊं। तो हारुतो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो मैं और भी कई सारे क्लोन्स बना सकता हूँ। जिस पर उसका क्लोन चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे पता था, मुझे पता ही था, मुझसे पहले भी पता नहीं कितने आए और कितने गए। तो हारुतो कहता है अरे अरे रो मत मेरी मुन्नी, मैं तो मजाक कर रहा था, शार्लोट मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगी। अब हारुतो की इतनी सारी दलीलें सुनकर क्लोन जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि आखिर है तो वो उसी का क्लोन। इसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो दूर पहाड़ पर एक मस्त लकड़ी के घर पर अकेला मजे से रह रहा था, आराम कर रहा था, आनंद आ रहे थे। वाह 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 क्या बात है। वो कहता है कि मैंने इस घर को बनाने के लिए 5 साल लगा दिए, अब तो मैं इसी में बैठकर आराम करूंगा। क्या बात है यार, बस यही जीवन है, इसी का नाम जीवन है और तो कुछ नहीं है। तभी वहाँ शार्लोट आती है और कहती है कि मैं एनीमे देखने आ गई। तो हारुतो उसके लिए एनीमे प्ले कर देता है। इसके बाद हारुतो कहता है कि तुम तो काफी दिनों से मेरे रूम में ही नहीं आई, तो मुझे लगा कि तुमने एनीमे देखना छोड़ दिया है। जिस पर शार्लोट कहती है भैया वो क्या है ना कि अब मुझे ज्यादा से ज्यादा लेसन्स लेने पड़ रहे हैं और इसीलिए मुझे हर वक्त आपके रूम में आने के लिए मना कर दिया गया है और फिर मैं इतनी दूर तो बिना फ्ले के आ ही नहीं सकती।
जिस पर हारुतो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने टेलीपोर्ट मैजिक से यहाँ ला सकता हूँ। और फिर हारुतो वहाँ 2 पोर्टल बनाता है और एक तरफ से जब बॉल फेंकता है तो वो दूसरे पोर्टल से निकलती है। लेकिन हारुतो ने ना इसे अभी तक लॉन्ग डिस्टेंस पर लिविंग थिंग के साथ चेक किया नहीं था कि यह काम करता भी या फिर नहीं करता। तभी फ्ले कहती है कि अरे आप अपने क्लोन को ऐसा करने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं। जिसे सुनकर हारुतो अपने रूम में एक पोर्टल ओपन करके क्लोन को इस तरफ आने के लिए कहता है, जिस पर वो क्लोन साफ साफ मना कर देता है कि क्या हर बार मैं ही दिखता हूँ क्या तुमको, मैं नहीं आने वाला इस बार। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुमको ये चेक करना है तो तुम खुद इस तरफ आओ, मैं नहीं आने वाला। और क्या तुम्हें यहाँ आने से डर लग रहा है? अरे कितने बड़े डरपोक हो यार तुम तो। और वो ऐसे करके उनका मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर फ्ले काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मेरे मास्टर का मजाक उड़ाता है। वो उस पोर्टल के अंदर घुसकर उसको बोरी की तरह उठाकर इस तरफ फेंक देती है। साला बहुत चपड़ चपड़ कर रहा था। और उस क्लोन के इधर आने पर हमें पता चलता है कि हारुतो का पोर्टल काम कर रहा है। इसके बाद वो अपने पोर्टल को एक डोर का शेप दे देता है, जिससे शार्लोट कभी भी इधर उधर आ जा सकती है। और फिर इसी के साथ ये मजेदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।